पंजाब अगर मुसीबत में है तो उसका भाई, छोटा भाई हरियाणा हर मदद के लिए तैयार है और हमने हमेशा पंजाब की मदद की। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो ही जहाँ बाढ़ की जानकारी मिली, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के, चाहे वो बाढ़ राहत सामग्री थी, चाहे वो वहाँ के लिए पैसे थे, चाहे वो 500 करोड़ रुपया था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से 1600 करोड़ रुपए का जो उनको एड दी, मैं समझता हूँ कि वो सफिशिएंट है। और उन्होंने तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि अगर और जरूरत है तो हम और भी देने के लिए तैयार। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो दा अनम्यूट ते मैं मनीष कुमार। गल करांगे पंचकूला दी। पंचकूला हरियाणा का एक बड़ा डेवलपमेंट शहर है ते पंचकूला दे विच 10 साल जिहड़ा है बीजेपी दा राज रहा, पर हुण जिहड़ी सत्ता हैगी उत्थे कांग्रेस दी है। मेरे नाल तमाम गलबात करने के लिए सबका एमएलए ज्ञानंद गुप्ता जी, मेरे नाल गुप्ता साहब, 10 साल आपने पंचकूला के अंदर आपकी एमएलए आप रहे हो, क्या कुछ आपने काम कराया अपने टर्म के अंदर, सबसे पहले तो वो बताया, और अब आप किस तरह से देखते हैं पंचकूला को? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है, जनता का निर्णय सबको स्वीकार होता है। पंचकूला की जनता ने मुझे 10 साल आशीर्वाद दिया और मैंने कोशिश की कि पंचकूला को कुछ सुधार हो। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हम लेकर के आए, लगभग 5,500 करोड़ रुपए के विकास काम वो इस 10 सालों के अंदर हुए और शुरू भी हुए। जहाँ तक मौजूदा विधायक की बात है, देखिए ये तो जनता को जवाबदेह हैं, जनता उनसे पूछ सकती है, जनता उनके पास जा सकती है, जनता उनसे काम के बारे में कह सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कोई भी विधायक है, जब उसको जनता चुन करके भेजती है तो उसको ये प्रयास रहना चाहिए कि जो जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे, जो जनता के काम है उनको वो करवाए। लेकिन मौजूदा विधायक आज सुनने में आ रहा, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी विधायक चुना हुआ नुमाइंदा है, उसको जनता की सेवा में हाजिर रहना चाहिए। कौन से अपने कार्यकाल में जो मेन पंचकूला, क्योंकि ट्राई सिटी का बड़ा स्पेसिफिक जो शहर है, चंडीगढ़ के साथ लगता है, मोहाली के साथ भी लगता है, तो मतलब आपने क्या काम जो है विकास क्या क्या किया पंचकूला के अंदर, उससे पहले क्या था और आपके टाइम में क्या आपने बना दिया? देखिए, पंचकूला के अंदर पिछले 10 साल 11 साल के अंदर जब से मैं विधायक था, मैंने प्रयास किया कि पंचकूला के अंदर एजुकेशन की दृष्टि से जो इंस्टीट्यूट होने चाहिए वो दे। पंचकूला में मेडिकल कॉलेज की नींव हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने। पंचकूला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज आया, पंचकूला के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, पंचकूला के अंदर सेक्टर 26 के अंदर जो स्कूल हैं, और वो अच्छा स्कूल जो जैसे कह सकते हैं संस्कृति स्कूल, वो वहाँ पर आया। इसके अलावा ITI हम लेकर के आए। मैं समझता हूँ कि उसके अलावा जो बड़े बड़े पुल थे, बहुत देर से जो पेंडिंग पड़े थे, जैसे सेक्टर 19 का पुल है, उसके ऊपर वहाँ उस समय के विधायक थे भाई DK बंसल जी, उन्होंने पब्लिकली कहा था कि ये पुल बन नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर फिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने प्रयास किया और वो पुल बन करके लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत, 28 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार हुआ। अगर बात की जाए सर कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार इस समय है, भाजपा की सरकार है, आप सत्ता में, सरकार सत्ता में है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि हरियाणा डेवलप हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के जो दिग्गज नेता है वही भाजपा के खिलाफ हो रखे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं पर भी कोई नेता खिलाफ नहीं है। और जो पिछले लगभग 1 साल के अंदर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, जिस प्रकार से नौकरियां दी गई हैं, पहली कलम के साथ 24,000 नौकरियां आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने दी, और ग्रुप D की नौकरियां जो बड़े देर से पेंडिंग थी। और मैं समझता हूं कि चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, हर वर्ग के लिए नायब सिंह सैनी जी ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और आज हरियाणा तरक्की की राह के ऊपर। अगर बात की जाए, अभी पिछले दिनों पंजाब की हड़ आए हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1600 करोड़ देने का एक वादा किया था। बड़ा कम
जो पैसे हैं पंजाब के द्वारा कहा गया कि बड़े कम पैसे दिए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो ही जहाँ जहाँ बाढ़ की जानकारी मिली, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के, चाहे वो बाढ़ राहत सामग्री थी, चाहे वो वहाँ के लिए पैसे थे, चाहे वो 500 करोड़ रुपया था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से 16 करोड़ रुपए का 1600 करोड़ रुपए का जो उनको एड दी, मैं समझता हूँ कि वो सफिशेंट है। और आज तक के जितनी पंजाब के अंदर जो सरकारें हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैं। और उन्होंने तो, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि अगर और ज़रूरत है तो हम और भी देने के लिए तैयार हैं। हमने, पंजाब अगर मुसीबत में है तो उसका भाई, छोटा भाई हरियाणा हर मदद के लिए तैयार है और हमने हमेशा पंजाब की मदद की। तो गुप्ता जी, पंचकूला की डेवलपमेंट को लेकर आप मौजूदा जो एमएलए यहाँ के चंद्रमोहन बिश्नोई जी, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? क्योंकि कहीं ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर कोई चीज़ पूछनी है वो पंचकूला के लोगों से आप पूछिए, पंचकूला की जनता से पूछिए। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ पंचकूला की डेवलपमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।